एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे विद द टॉपिक ऑफ हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के टॉपिक से हम ये कंप्लीट करेंगे। हार्वेस्टिंग, अच्छा, हार्वेस्टिंग हम कॉमनली भी बहुत सुनते हैं। हार्वेस्टिंग हम क्या कहते हैं? फसल काटना या फिर फसल की कटाई, फसल की कटाई करना। ठीक है, अब साइंस के बॉटनी के अंदर हार्वेस्टिंग क्या है? कटिंग द क्रॉप प्लांट्स ऑन मैच्योरिटी एंड गैदरिंग द प्रोडक्ट ऑन मैच्योरिटी ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके जी, यहाँ पर आप एक वर्ड बहुत सुनते हैं विच इज मैच्योरिटी। अच्छा, क्या होता है इस वर्ड का मतलब? देखिए, मैच्योर होना, वैसे कॉमनली देखो ये स्पीशीज़ बाय स्पीशीज़ बदलता रहता है। इसका मतलब अगर आप इंसानों में देखोगे, जानवरों में देखोगे, पेड़ पौधों में देखोगे, इस वर्ड का मतलब अलग अलग होता है। ह्यूमंस के अंदर मतलब कि मैच्योरिटी का कॉमन नैरेटिव है कि बड़ा होना या फिर अक्ल आना, दिमाग से, है ना। प्लांट के अंदर, किसी पौधे के अंदर मैच्योरिटी आना, जब हम कहते हैं कि वो पौधा मैच्योर हो गया है, वो क्या, उसका क्या मतलब होता है कि वो जो पौधा है वो अब या फिर तो वो अभी रिप्रोड्यूस करने के लिए हो गया है, या फिर उसका मेन डेफिनेशन क्या होती है प्लांट के मैच्योर होने का? जब वो अपना फ्लावर या फिर फ्रूट निकाले, फ्रूट बियर करे, फ्लावर बियर करे, दैट इज मैच्योरिटी ऑफ प्लांट। एक क्रॉप को, एक फसल को काटना जब वो मैच्योर हो, किसके लिए? उसके प्रोडक्ट्स लेने के लिए, जैसे कि दाना, बीज, फल, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसके तरीके क्या है? बहुत तरीके। ट्रेडिशनल तरीका, पारंपरिक तरीका बहुत टाइम से इस्तेमाल होते हुए आ रहा है, मैनुअल हार्वेस्टिंग। मैनुअल हार्वेस्टिंग क्या होती है? नाम से देखिए, मैनुअल, हाथ से करें, हाथ से, ठीक है। मैनुअल हार्वेस्टिंग जो होती है वो एक हैंड सिकल की मदद से होती है। हैंड सिकल क्या होती है? हैंड सिकल जी कुछ इस प्रकार की होती है। ये देखो, वेट अ सेकेंड, कुछ इस टाइप की होती है आपकी हैंड सिकल। ये देखो पकड़ी भी हुई है यहाँ पे, ये होती है आपकी हैंड सिकल। ड्राई मैच्योर क्रॉप्स कट ऑन ग्राउंड लेवल पे। यहाँ पर जिन फसलों को सीधा जड़ से नहीं, मतलब कि ये लैंड है, ये क्रॉप है, ये जड़ है, उनको ग्राउंड लेवल पे काट देना, वो हैंड सिकल की मदद से मैनुअल होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट वी हैव थ्रेशिंग, और बाद में क्या होता है हार्वेस्टिंग की? ये एक ऐसा मेथड है, मेथड ऑफ बीटिंग द क्रॉप। आपने क्या देखा होगा? देखिए, थ्रेशिंग जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये पहले मैनुअल थ्रेशिंग, मैनुअल मेथड ऑफ थ्रेशिंग। इसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे एक आपको आदमी दिख रहा है, वेरी गुड। अच्छा, आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे? आदमी ने अपने हाथ के अंदर पकड़ी है, क्या पकड़ा है अपने हाथ में? अपना, उसने अपने हाथ में अपनी फसल पकड़ी है, ठीक है। और अब वो अपने मार रहा है, ठीक है। इसको एक फट्टी, एक स्लैब होती है, उसके ऊपर जोर जोर से मार रहा है फसल को। अच्छा, अब वो मारी जा रहा है। इससे क्या होगा कि वो जो फसल का जो मेन प्रोडक्ट है उससे चाफ निकल जाएगा। चाफ होता है छिलका, ठीक है। आपकी फसल में से, जिसको वो बार बार मार रहा है, उसमें से जो मेन प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा, वो निकल जाएगा, और जो चाफ है, छिलका है ऊपर का, वो अलग निकल जाएगा। ये मैनुअल तरीका है मारने का फसल को। दूसरा क्या है कि इट इज़ डन इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से होता है।
सबसे पहला मैंने आपको बता दिया थ्रेशिंग। अच्छा, मैंने अभी इसका डेफिनेशन देखो। थ्रेशिंग इज द मेथड ऑफ बीटिंग द क्रॉप प्लांट टू गॉट ग्रेन फ्रॉम द चाफ। मतलब फसल को बीट करना, मारना। फसल को मारो मारो, इतना मारो कि उसकी जो चाफ है, जो छिलका है वो अलग हो जाए और बीज, उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो अलग हो जाए। दूसरा तरीका है बुलॉक। बुलॉक का तरीका वो भी बताते हैं आपको, चलो। अच्छा, नेक्स्ट मेथड है ब्लॉक मेथड। ब्लॉक मेथड के अंदर क्या होता है आपके, ब्लॉक होता है भैंसा, भैंसे की मदद से थ्रेशिंग करना। ये क्या होता है बताता हूँ आपको। अच्छा, ये है एक ब्लॉक बुल, ठीक है, एक गाय है। अच्छा, ये मैंने खुद विटनेस किया है। क्या करते हैं, एक पाइप सी ऐसे बांध देते हैं जिसके थ्रू गाय को रख देते हैं, और एक लंबी होती है, एक एंड के अंदर बंधी होती है गाय और दूसरे एंड पे बना होता है लालच। लालच मतलब कुछ एक आधी ऐसी चीज़ रखी होती है, कोई खाने वाली चीज़ रखी होती है। अब ये क्या करेगा, ये जो है भैंस उसको देखेगा और आगे बढ़ेगी। अच्छा, वो आगे बढ़ेगी, ऑफ कोर्स डंडा बांधा हुआ है, ये पीछे जाएगा, ये आगे बढ़ेगी, ये पीछे जाएगा, ये आगे बढ़ेगी, ये पीछे जाएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। बट नीचे एक और काम हो रहा है। क्या हो रहा है, नीचे जी रखी हुई है क्रॉप। अब गाय के जो पैर है वो बार बार क्रॉप के ऊपर से जाई जा रहे हैं, जिससे ऑटोमेटिकली थ्रेशिंग हो रही है और आपका चाफ भी अलग हो रहा है। ये भी एक और मेथड है। एक और मेथड होता है, आजकल एक थ्रेशर नाम की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ यूजिंग एयर टू ब्लो अवे। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है आप देख सकते हो। ये मेथड आपने आपकी 6th क्लास के सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर के अंदर ज़रूर पढ़ा है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। क्या होता है इसमें, यहाँ पे ना थोड़ी हाइट पर एक खड़ा होता है, उसने हाथ में पकड़ी होती है फसल को। अब वो फसल को वो नीचे फेंकती है, ठीक है, फसल तो नीचे चली जा रही है, बट जो हल्की हल्की चाफ होती है, छिलका होता है, हल्का हल्का कोई और लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा के कारण हवा में ही उड़ जाते हैं। विनोइंग का ये मेथड होता है, ठीक है। लाइट हस्क। अच्छा, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। अच्छा, अब इसका मशीनिकल यूज़। एक आजकल एक और मशीन का यूज़ किया जाता है जो कि होता है कंबाइन हार्वेस्टर या फिर सिर्फ कंबाइन। ये स्टैंडिंग क्रॉप्स को काटता है, यानी कि जैसे मेज़ वगैरह, वीट वगैरह। अच्छा, बट इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, जैसे कि हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है फसल ग्राउंड लेवल पर काटी जाती है, बट ये क्या करता है, हम अगर मान लो ये हमारा वीट है, ये उसके ऊपर का जो होता है ये आपको पता ही है, तो ये सिर्फ इतना है तो उसका अपर लेवल तक काटेगा। यानी कि फिर से मसा किसान को और न लेना पड़ेगा जिम्मा ये नीचे वाला पार्ट को साफ़ करने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर तक काटता है। और दूसरी बात क्या है कि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, बहुत पोल्यूशन होता है। ये थी हमारी हार्वेस्टिंग। अच्छा, अब हमारा सब कुछ हो गया है, हमने जी फसल अब हमारी तैयार हो गई, भाई हमने काट भी ली है। अब ऐसे तो नहीं करेंगे एकदम ही फसल को हम बेचना शुरू कर देंगे, ऐसे तो नहीं होगा। आप फसल को काट लिया, अभी अच्छे से आपने इसका सब कुछ कर लिया, अब आपकी फसल एकदम रेडी टू, एकदम फिट टू सेल है। बट ये भी तो नहीं काम होगा ना कि वहाँ फसल कटी नहीं, वहाँ ग्राहकों की लाइन आ गई, नहीं। फसल को एक जगह स्टोर करना भी ज़रूरी है। अब फसल को स्टोर कैसे करते हैं, बट हाँ ऐसे मत समझना कि हाँ ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटी स्टेप है, नो। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बड़ा ही ज़रूरी कार्य है ये। कैसे है,
क्योंकि इसके अंदर क्या करना होता है, प्रॉपर स्टोरेज क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि ताकि हम उसको कीड़े मकोड़ों या फिर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सके। अच्छा, मान लो अगर हमने प्रॉपर स्टोरेज नहीं की तो ग्रास हॉपर आएगा आपका, और भी कितने पेस्ट हैं वो आएंगे, और कई आपके कीड़े भी लग सकते हैं, आपके कुछ फंगी भी लग सकती है फसल को। फिर वो तो गलत बात है। अभी हमने पढ़ा कि कितना खप करना पड़ता है ये उगाने के लिए फसल को, है ना। तो स्टोर करना तो ऑफ कोर्स ज़रूरी होगा। बिफोर स्टोरिंग, स्टोर करने से पहले द ग्रेन इज़ प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, प्रिवेंटिंग अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। देखो ये वाला जो है ना आपका, अच्छा एक बात अभी समझ लो, आपको इसके इमीडिएटली बाद वाले चैप्टर में भी बहुत काम आएगी। कोई भी चीज़ है, अच्छा आप में से जो बच्चे ज़्यादा फैक्ट्स देखते होंगे, ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होगा, है ना, नई चीज़ें जानने में, जो करंट अफेयर्स से भी कभी कभार ज़्यादा उलझ होंगे, उन्होंने एक बात देखी होगी कि मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भाई साइंटिस्ट ने एक आइसबर्ग्स में, अंटार्कटिका में एक स्पेशल टाइप के कुछ बैक्टीरियाज खोजे हैं जो कि कोरोना से भी डेंजरस है। एक ऐसा बैक्टीरिया उन्होंने अंटार्कटिका में खोजा है। चलो वो अभी तो ये हमने बहुत बड़े स्केल की बात कर ली। अब मैं आपको एक और छोटे स्केल पे समझाता हूँ। आपने कभी भी देखा हो कि तालाब के ऊपर, अच्छा एक पहले आपका एग्जांपल ये, दूसरी एग्जांपल क्या है, तालाब के ऊपर आपकी एल्गे जम जाती है। ओके, नो डाउट एल्गे इज़ हेल्पफुल, बट अगर ये ही एल्गे आपके पीने वाले पानी में पड़ जाए तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एल्गे इज़ नॉट बेनिफिशियल, बट अगर आपके पीने वाले पानी पे लग जाए तो। अच्छा एक और बात, आपने ब्रेड रखी है, ब्रेड, अच्छा अगर ब्रेड थोड़ी सी भी गीली हो जाए या फिर वैसे हो जाए, है ना, तो क्या करते हैं हम, उसके ऊपर लग जाती है स्पोर्स आ जाते हैं, फंगस लग जाती है। ये आपने देखा होगा। एक और बात, जैसे कि मैंने तो बहुत बार देखे, कभी कभार फ्रिज में रखी अदरक जो होती है, जो कटी होती है अदरक ऐसे ही रखी होती है अंदर, उसके ऊपर भी लग जाती है फंगस। अच्छा मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दी हैं। पहली अंटार्कटिका आइसबर्ग्स वाली, दूसरी अदरक वाली, तीसरी पॉन्ड वाली, चौथी गीली ब्रेड वाली। इन सभी के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन बतानी है। मैं बताऊँ इनमें क्या चीज़ें कॉमन है? ये सभी चीज़ें जो मैंने भी मेंशन की, ये सभी चीज़ें गीली हैं या फिर इनका पानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। ये चीज़ें गीली हैं। देखिए कोई भी इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता कि अगर कोई चीज़, ये फैक्ट को कोई नहीं चेंज कर सकता कि जो चीज़ गीली है उसके ऊपर बैक्टीरिया लगेंगे, है ना। आप बेशक अभी ट्राई करो, ऐसे करो, जल्दी वीडियो पॉज करो, जाओ किचन के अंदर, एक ब्रेड लो, उसके ऊपर थोड़े पानी के छींटे मारो और उसको धूप में रखो। धूप में मत रखना, नो 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 नो, उसको अंदर रख देना, देखना कुछ टाइम बाद फंगस लग जाएगी। इसीलिए पहले फसलों को भी ऐसे ही नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि प्रोसीडर के टाइम थोड़ा बहुत जो मशीन के ऊपर पानी लगा होता है, थोड़ा बहुत पानी लग जाता है जिससे बैक्टीरिया आने के चांसेस होते हैं। इसलिए पहले धूप में सुखाया जाता है और फिर किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, जो फार्मर्स होते हैं स्टोर देयर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। ये ज़्यादातर जूट के बैग्स में या फिर मेटेलिक बिन्स के अंदर रखते हैं। मेटेलिक बिन्स जिन्हों ਅਸੀਂ कैनिया कहने ਆ, कैनिया, या फिर जूट के बैग जो होते हैं, जूट के बोरे होते हैं, उनको। फार्मर स्टोर्स ग्रेन्स, अच्छा ये तो हो गया। लार्ज स्टेल्स स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम
पेस्ट लाइक रैट ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो, ये होते हैं आपके सिलोज और ये होते हैं ग्रेन्स। रैट्स वगैरह से इनसे बचाने के लिए रखा जाता है। और ड्राइड नीम लीव्स, अच्छा ये अब एक नुस्खा आ गया, क्या, जो सूखी नीम की पत्तियाँ होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है घरों के अंदर। सूखी नीम की पत्तियाँ उनको, क्योंकि वो उनकी जो स्मेल और नेचुरल प्रॉपर्टी होती है वो रखती है इंसेक्ट्स को दूर। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। अच्छा, जो बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इन पे इनको स्पेशल इनके ऊपर केमिकल रखे जाते हैं, क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर स्टोर करनी होती है चीज़ गोडाउन के अंदर, तब केमिकल यूज़ किया जाता है। ये हमारे पर चैप्टर पूरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सभी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स करेंगे एंड उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पलर करेंगे एंड उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, हैव अ वेरी प्लीजेंट डे।